Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is refraction. लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात की थी रिफ्लेक्शन की, और वो भी स्फेरिकल सरफेसेस से, जहां हमने बात की थी रे डायग्राम्स की। रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी मिरर फार्मूला के बेस पे, जो स्फेरिकल मिरर का केस था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना जो कहलाता है वो कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन। सपोज डैट ये आपका जो है ये एक मीडियम है, तो दिस इज़ द लाइन विच इज़ सेपरेटिंग द टू मीडियम। कोई लाइट रे इस पे एंटर इंसिडेंट हुई, दिस इज़ द इंसिडेंट लाइट रे। तो रिफ्लेक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है मिरर था आपका, तो लाइट जो है उसी सेम मीडियम में वापस हो जाया करती थी, तो वो चीज़ आपकी थी रिफ्लेक्शन। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन की है। रिफ्रैक्शन में क्या है कि द लाइट रे ऑन द इंटरफेस ऑफ द मीडियम जो है वो बैंड हो जा रही है दूसरे में, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल कर रही है तो वो बैंड हो जा रही है। तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन। ये आपका एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, ठीक है, दोनों अलग अलग मीडियम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते वक्त जो लाइट जो बैंड हो रही है, लाइट रे जो बैंड हो रही है, ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो इसको लिख सकते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is defined as the phenomena of bending of light, as it travel, bending of light as it travel from one transparent medium to the other. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट रे की जो बेंडिंग हो रही है, वो चीज़ आपकी कहलाती है रिफ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें आप, सिंपल एग्जांपल है कि डेली लाइफ में कि अगर आप पानी का टब है, उसमें एक अपना स्पून को आप जो है अगर इमर्स करें उसमें, तो जिस पॉइंट से सरफेस, वाटर के सरफेस से जिस पॉइंट से वो स्पून इमर्स होता है, तो ऐसा लगता है कि या तो वो थोड़ा बेंड हो गया, टेढ़ा हो गया, चम्मच का ऐसा नज़र आता है। तो यही चीज़ है रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते वक्त जो लाइट रे जो बैंड हो रही है, वो चीज़ आपकी कहलाती है रिफ्रैक्शन। तो ये जो मीडियम है जहाँ लाइट ट्रैवल करती है, वो आपका जो मीडियम कहलाता है वो ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है। ठीक है, दैट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम वेयर योर लाइट ट्रैवल। ठीक, हर एक मीडियम की अपनी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। जैसे मीडियम हमारे जो है, हम जो है क्लासिफाई करते हैं, जो हम कहते हैं रेयरर मीडियम होता है, रेयरर मीडियम, और डेंसर मीडियम, और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। मीडियम को हम ऐसे कह सकते हैं, या तो रेयरर होगा या फिर डेंसर होगा। यानी कि उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है मीडियम्स की, वो डिफरेंट है। जो लाइट का जो बेंडिंग हो रही है हर एक मीडियम में, रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जो लाइट की जो बेंडिंग है वो दोनों मीडियम में जो है डिफरेंट तरीके से होगी। जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से, जैसे सपोज दैट दिस इज योर रेयरर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम,
तो लाइट रे जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चलेगी तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया, इस सरफे ये जो प्लेन है इस पे ये नॉर्मल हो गया। दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट रे जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइट रे डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। ये जो बैंड होगी लाइट वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। तो ये होता किस वजह से है, ये जो बेंडिंग है वो क्यों होती है, ये होती है वेलोसिटीज़ के चेंज होने की वजह से, लाइट की वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो जो है स्पीड कम हो जाएगी उसकी, जो लाइट की है वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। ऐसे ही अगर लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जो है ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या है, रेयरर मीडियम में जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये दो बेसिक पॉइंट हैं जो तुमको याद करने हैं। तो सबसे पहला एक तो ये हमने बता दिया कि रेयरर से डेंसर की तरफ जब लाइट रे ट्रेवल करेगी वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जो ट्रेवल करेगी तो वो बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। रिफ्रैक्शन की बात हो गई, रेयरर मीडियम की बात हो गई, डेंसर मीडियम की बात हो गई। और जब लाइट रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करेगी या डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करेगी तो दोनों मीडियम में तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा और वेलोसिटी किसकी इंक्रीज होगी किसकी डिक्रीज होगी, ये वाली बात हमने कर ली। ये आपका जो है दिस इज़ योर मीडियम, टू मीडियम को सेपरेट कर रही है ये वाली लाइन। यहाँ पर आपकी ये दिस इज़ योर नॉर्मल, दिस इज़ योर नॉर्मल एंड दिस इज़ द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रेयरर मीडियम है, दिस इज योर डेंसर मीडियम, तो दिस विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, अब ये जो रे है ये आपकी कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल, अब यहाँ पर देखें तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर जो इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ एक नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, तो अब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी लाइट रे, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, दिस विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंट, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंट। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये भी एंगल आपका जो एंगल होगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हैं। ये आपके जो है बात होगी रिफ्रैक्शन की, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये रिफ्रैक्शन है ग्लास स्लैब के थ्रू। अगर आपका ये ग्लास स्लैब है और ये दोनों मीडियम आपके पैरेलल हैं, ये दोनों सरफेस जो हैं ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो होगा क्या कि जो इंसिडेंट रे है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद जो है दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, उसके बाद क्या होगा, दिस विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंट। अब यहाँ से क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है, ये रे जो आपकी कहलाती है वो कहलाती है इमरजेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे है जब आप ड्रॉ करेंगे, इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपको, जब ये जो इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है, जब आप देखेंगे इंसिडेंट रे को आगे आपने ट्रेस किया तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल जो
सॉरी, जो डिस्टेंस जो तुम्हें नज़र आ रही है ये चीज़ कहलाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उस अब जो हम बात करेंगे, अब जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? वही चीज़ है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at the same plane। दूसरा जो पहला जो लॉ है वो तो सेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह। जो दूसरा जो लॉ है वो क्या कहता है? योर सेकंड लॉ विल से दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। ये आपका दूसरा लॉ है कि जो रेशियो है किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि जैसे ये आपका एक दो मीडियम को सेपरेट करने वाला ये लाइन है, दिस इज़ योर नॉर्मल, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो साइन है, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कांस्टेंट निकल के आता है वो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज योर सेकंड लॉ। आपके पास दो मीडियम है, तो दो मीडियम में जो साइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप यहाँ तक तुम्हारे जो है बात क्लियर होगी। तो हमने बात कर ली रिफ्रैक्शन की बात कर ली, रिफ्रैक्शन क्या है, ऑप्टिकल मीडियम की बात की, रेयरर और डेंसर मीडियम में बताया आपको। लाइट रे जब ट्रेवल करेगी तो रेयरर और डेंसर मीडियम में क्या होगा। उसके बाद हमने बात की रिफ्रैक्शन की बात की ग्लास स्लैब के थ्रू। अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब है जिसके जो पैरेलल फेसेस, जो फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस हैं, ये पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे की इधर, इसीलिए ये जो है लाइट रे जो इमरजेंट होकर आती है और इंसिडेंट रे दोनों आपस में क्या आते हैं? पैरेलल आते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस थोड़ा लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। दोनों हैं तो पैरेलल, बस लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गए, तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ सेम है रिफ्लेक्शन की तरह। दूसरे लॉ में क्या है आपका कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। इसको डिनोट करेंगे हम एन से, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोटेड विद एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डिफाइन करें, जैसे एक तो डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको उसमें डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इसे द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते वक्त जो है लाइट रे कितना बैंड हो गई, इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ray on passing from one medium to another। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके जो सेकंड लॉ था उसके बेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और दूसरी डेफिनेशन हो गई कि टू, या हम कह सकते हैं टू व्हाट एक्सटेंट द लाइट रे बेंड ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक, अब जैसे अभी हमने बताया था कि जो लाइट रे जो बेंड होती है इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड इन द मीडियम। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट रे बेंड होती है वो किसकी वजह से हमने बताया था, हमने ये कहा था कि वो स्पीड जो चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर एक रेयरर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम है तो उन दोनों मीडियम में जो है आपकी जो स्पीड है लाइट रे की वो चेंज होगी, डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अभी हम बात करें सपोज डैट V1 जो है ये मीडियम 1 है, जो बाहर वाला मीडियम है ये रेयरर 1 है, ये हमने मीडियम 1 मान लिया। दिस इज योर मीडियम 2। लेट द वेलोसिटी इन द मीडियम 1 इज V1 एंड दैट इन मीडियम 2 इज V2। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर ये गिलास है तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, अगर ये रेयरर मीडियम अगर एयर है और ये जो डेंसर मीडियम अगर गिलास है तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, या हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में। तो इसमें जो आप देखिए यहाँ पर जब डिनोट किया है पहला ऊपर आ रहा है, यानी कि इसमें आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पहले मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। तो हमने माना है कि पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है V1 और दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया V1 अपॉन V2 एंड 2 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अगर मैं यही बात अगर ऐसे कहूँ कि पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे में कितनी स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विच इज V2 अपॉन V1। ये स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है कि रिफ्रैक्टिव स्पीड इन मीडियम 1 टू द स्पीड इन मीडियम 2। तो यहाँ पर पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड है अपॉन पहले मीडियम में कितनी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू क्या है, पहले क्या निकल के आया N21 कितना निकल के आया V1 अपॉन V2 इंटू N12 कितना निकल के आया V2 अपॉन V1, V2 से V2 V1 से V1, ये कितना हो गया 1। यानी कि जो N21 है मल्टीप्लाई बाई N12 है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और हम इस बात को क्या कह सकते हैं कि जो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन N12। यानी कि अगर तुम्हें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और उसका दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है आपसे, तो सिंपली आप रेसिप्रोकल करते हैं। अगर आपको जैसे ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया गिलास है ये और ये एयर है, तो गिलास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको एयर के रेस्पेक्ट में, तो आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं गिलास के रेस्पेक्ट में। सिंपली आपको क्या करना है, आप सिंपली जो है उनका रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, आप रेसिप्रोकल कर दें और आपको आंसर मिल जाएगा।
ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। तो आज हमने जो बात कर ली वो रिफ्रैक्शन की बात कर ली, और ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन की बात की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की। ठीक है, अब हम एक सवाल देख लें, छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पे कि एक लाइट एंटर फ्रॉम light enters from air to glass। नहीं, ये सवाल से पहले एक चीज़ और बताते हैं आपको, सॉरी, एक चीज़ कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट, एक और आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एब्सोल्यूट क्या है, यानी कि वो जो फिक्स है, मतलब वो रिलेटिव चीज़ नहीं है, वो फिक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं स्पीड, यानी कि इसको हम सिंपल नोट करते हैं एन से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रेशियो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे जो हमने एक सिंपल डेफिनेशन की बात की थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अदर, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ फिक्स कर दी, यहाँ पर ये चीज़ हमने फिक्स कर दी है कि जो ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम के अंदर टू द मीडियम के अंदर। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ये जो दूसरा मीडियम है, पहला मीडियम है वैक्यूम है या एयर है, एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पर स्पीड क्या है, v है, और इसमें स्पीड है c। इस वाले मीडियम में स्पीड है, ये एयर है या फिर वैक्यूम है, इसमें स्पीड है c, और यहाँ पर जो स्पीड है वो है v। तो उस कंडीशन में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा c अपॉन v। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड हम बात करते हैं वो होती है c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम कहते हैं c से, और c की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है आपकी c की वैल्यू। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो सवाल क्या कह रहा है आपका कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तुमको दे रखा है, वो दे रखा है 1.5। ठीक है, और आपको दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बता रहा है कि सवाल कह रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन। तो अब आपको जो निकालना है वो निकालना है आपको, लाइट चली गई, खैर, तो ये जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा अब इसमें देख लें, ये जो फॉर्मूला लगाएंगे n = c अपॉन v। अब यहाँ पे n तुम्हें दे रखा है, c दे रखा है, v निकालना है, v तुम्हें निकालना है, v = c अपॉन n। ठीक, c की वैल्यू कितनी हुई, 3 × 10⁸ अपॉन n कितना, 1.5। कैलकुलेट कर लेना ये। थैंक यू।